एक 6 साल के बच्चे ने बाबा जी को चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा था, बाबा जी, मैंने आज तक कभी लड्डू नहीं खाए, मुझे उनका स्वाद भी पता नहीं, क्या आप मेरे लिए भेज सकते हैं? और 3 दिन बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ये कहानी मैं आपको आज सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले 8 अप्रैल को लंदन में बाबा जी ने कुछ ऐसा कहा जो आज तक किसी ने नहीं सुना था। एक बहन ने पूछा कि क्या मेरे पति के कर्म नहीं बनते? एक लड़के ने कहा, बाबा जी, मैं शादी ही नहीं करूंगा। और बाबा जी ने हंसते हुए जो जवाब दिया, वो सुनकर पूरी संगत 3000 लोग एक साथ हंस पड़े। ये सब आज के इस वीडियो में है। राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बाबा जी के ऐसे सत्संग, ऐसी सच्ची कहानियां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं। और आज की ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी कहानी वो है जो शायद आपकी आंखें भर दे। संगत जी, 8 अप्रैल 2025 रविवार का दिन। लंदन में मौसम ठंडा था, लेकिन जहां बाबा जी थे वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। लगभग 3000 श्रद्धालु अलग अलग देशों से आए हुए, कोई इंग्लैंड से, कोई स्कॉटलैंड से, कोई यूरोप से। सबके चेहरे पर एक ही भाव था, आज बाबा जी से बात करने का मौका मिलेगा। बाबा जी ने सफेद कुर्ता पायजामा पहना हुआ था और जैसे ही वो सामने आए, हजारों आंखें एक साथ उन पर टिक गईं। ये सत्संग था, ये सवाल जवाब था, लेकिन जो इस दिन हुआ वो सिर्फ सवाल जवाब नहीं था, ये था एक गुरु और उसके बच्चों का प्रेम। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल एक बहन ने किया। उन्होंने अंग्रेजी में पूछा। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ में एक हिम्मत भी थी। उन्होंने कहा, बाबा जी, मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरा पति मुझे गालियां देता था, मारता भी था, और जब मारता था तो आपकी फोटो की तरफ देखकर कहता था, अब तुझे तेरा बाबा भी नहीं बचा सकता। संगत जी, ये सुनकर पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा गया। उस बहन ने आगे कहा, जब हद पार होने लगी तो मैंने तलाक ले लिया। बाबा जी, क्या ऐसे लोगों के कर्म नहीं बनते? बाबा जी ने बेहद शांत आवाज में कहा, बेटा, कर्म तो हर किसी के बनते हैं, लेकिन अब जब तुम उस स्थिति से बाहर आ चुकी हो तो उन बातों में मत उलझो। जो बीत गया उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मालिक ने तुम्हें दोबारा एक मौका दिया है, अब उस मौके को अच्छे से जियो। संगत जी, सच्चे गुरु का काम यही होता है, वो आपको दर्द से बाहर निकालते हैं। अब आता है वो हिस्सा जिसने लंदन के उस हॉल को हंसी से भर दिया। एक भाई बोला, बाबा जी, मेरी मौसी आपकी कोठी में सेवा करती हैं। उन्होंने कहा था एक दिन बाबा जी खुद तुमसे बात करेंगे, और सच में आज वो दिन आ गया। फिर उसने कहा, मेरा दिल करता है कि जहां जहां आपका कार्यक्रम हो मैं वहां जाऊं, दर्शन करूं, सत्संग सुनूं। बाबा जी मुस्कुराए और पूछा, तुम्हारी शादी हुई है? लड़का बोला, नहीं बाबा जी। बाबा जी ने कहा, ठीक है, जब शादी हो जाएगी तब देखूंगा कि तुम्हारा कितना मन करता है मुझसे मिलने का। संगत हंस पड़ी। लड़के ने तुरंत कहा, बाबा जी, मैं शादी ही नहीं करूंगा। बाबा जी हंसते हुए बोले, अच्छा, मैं देखता हूं कैसे नहीं करते। जब सामने एक सुंदर लड़की आएगी तुम खुद ही उसके पीछे चल पड़ोगे। तुम लोग तो तुरंत फिसल जाते हो। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। एक और लड़का आया। बाबा जी ने उससे भी पूछा, तुम्हारी शादी हुई? नहीं बाबा जी। बाबा जी बोले, कोई बात नहीं, जब हो जाएगी तब तुम मुझे याद भी नहीं करोगे, बस अपनी पत्नी को याद करोगे। फिर ठहाका। संगत जी, यही होता है बाबा जी के साथ। वो एक बाप की तरह हंसाते भी हैं और एक गुरु की तरह समझाते भी हैं। एक बहन उठी। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं 2022 में इंग्लैंड आई। 2023 में मुझे बीमारी हो गई। 2024 में मुझे नाम मिला, लेकिन मैं 10-20 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाती। पैरों में दर्द होता है और मुझे अफसोस होता है कि मैं वचन नहीं निभा पा रही। बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर तकलीफ है तो कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर बैठ जाओ। मालिक हमारे भाव देखता है, पोजीशन नहीं। रिग्रेट मत करो, बस कोशिश करते रहो। एक बहन ने कहा, आज आप लंदन में हैं और जम्मू में हुजूर जी सत्संग कर रहे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा जी बोले, ये तो अच्छी बात है, अब हम 2 हो गए हैं,
एक वहां संभालता है, एक यहां। अगर दोनों एक ही जगह जाएंगे तो दूसरी जगह की संगत का क्या होगा? एक माताजी ने कहा, बाबा जी, भजन सिमरन नहीं बनता। बाबा जी बोले, ये कोई रोटी नहीं है कि मैं बना कर दे दूं, ये काम तुम्हें खुद करना होगा। संगत जी, गुरु रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें है। एक लड़के ने कहा, बाबा जी, आप बहुत सुंदर लगते हैं। बाबा जी बोले, अब तो मैं रिटायर हो गया हूं, इसलिए मूछें नीचे कर ली हैं। फिर लड़के ने कहा, मुझे अपने साथ रख लो। बाबा जी बोले, मेरे साथ रहना आसान नहीं है, मन साफ होना चाहिए, लड़कियों की तरफ नहीं देखना, भजन सिमरन करना और मोबाइल नहीं चलाना। संगत हंसी। बाबा जी बोले, संतों के साथ रहना आसान नहीं होता। एक भाई बोला, मुझे सचखंड ले चलिए। बाबा जी बोले, मैं तुम्हें अमेरिका ले जाऊंगा। संगत हंसी। फिर बोले, जहां मैं ले जाऊं वहां जाने को तैयार रहो। एक लड़की ने पूछा, आप फ्री होकर क्या करेंगे? बाबा जी बोले, मैं टीवी देखूंगा। संगत हंस पड़ी। एक बहन बोली, मेरे जन्मदिन पर आना। बाबा जी बोले, अगर मैं तुम्हारे जन्मदिन पर आऊंगा तो सबको आना पड़ेगा। संगत हंसी। अब आते हैं उस कहानी पर। नागपुर की एक गरीब मां भजन सिमरन करती हुई, घर में खाना नहीं। बेटा आया, मां मुझे भूख लगी है। घर में कुछ नहीं था। बच्चे ने पूछा, क्या बाबा जी खाना देते हैं? मां बोली, हां। बच्चा बोला, तो मैं चिट्ठी लिखता हूं। उसने लिखा, बाबा जी, मैं भूखा हूं, मुझे लड्डू भेज दो, मैंने कभी नहीं खाए। चिट्ठी डालने गया। एक अमीर आदमी ने देखा, उसने मदद की, चिट्ठी अपने पास पहुंचा ली। पढ़ी, आंखें भर आईं। उसने आदेश दिया, इस बच्चे को रोज लड्डू भेजो। 3 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक, लड्डू आ गए। चिट्ठी आई, बाबा जी के आदेश से रोज लड्डू भेजे जाएंगे। मां रो पड़ी। बच्चा खुश हो गया। उसे बस इतना पता था, बाबा जी ने भेजे हैं। 1 हफ्ते बाद उस अमीर आदमी ने अपनी आधी संपत्ति भी उस बच्चे के नाम कर दी। संगत जी, यही विश्वास है। हम डगमगा जाते हैं, वो बच्चा नहीं डगमगाया। उसने मांगा और इंतजार किया और उसे मिल गया। संगत जी, भरोसा रखो, भजन सिमरन करो, क्योंकि जो सच्चे मन से मांगता है वो कभी खाली नहीं जाता। राधा स्वामी जी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राधा स्वामी जी।